हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू कवर द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द पोएम द बॉल बाय जॉन बेरीमैन, an American poet, 1940 to 1972, winner of Pulitzer Prize. Okay, so in this lesson we will complete its important MCQ related to some facts and understandings. Start करते हैं. The very first question, his first responsibility here refers to what? देखिए कुछ में जो ये जो कोई आंसर्स लिखे हैं मोस्टली सही है, एक आध जगह मिस प्रिंट है, तो आप लोग प्लीज़ मेरा ही आंसर सुनिए. सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये द बॉय, अब जो बॉय है जिसने अपना बॉल को खो दिया है. ओके, सबने पोएम को समझ लिया है, मैंने इसका लेसन बनाया है, आज इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं. तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका उसे सेंस हुआ था वो क्या थी, जो उसको एहसास हुआ था, दैट इज़ हाउ टू फेस लॉस. इस पोएम में बॉय आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल यही तो सीखता है कि लॉस को कैसे फेस करें, कैसे सामना करें कब जब कोई चीज़ आपकी लवेबल थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स आपसे खो जाए, आपसे दूर चली जाए. हु कंपोज्ड दिस लाइन? आंसर इज जॉन बेरीमैन. जॉन बेरीमैन एन अमेरिकन पोइट है. 1914 टू 1972 इनका लाइफ स्पैन है. स्टूडेंट, इतना सरफेस का हमको जान लेना काफ़ी होता है और इससे हमको ये आइडिया भी लग जाता है हमें ये किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ये पोएम कितनी पुरानी है. द वर्ड पोजेशन मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पोजेशन मीन्स इज वेल्थ. देखिए पोजेशन मतलब होता है चीज़ों का संग्रह करना, पजेस्ट कर लेना, ठीक है, दैट इज़, तो आंसर इज वेल्थ. और यहाँ पर यही सिखाया गया है इस पोएम में कि जो भी आपका पोजीशंस है अगर वो लॉस होता है तो उसके बाद आप उस लॉस को फेस कैसे करें. नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा स्टूडेंट. द पोएट सीम्स टू हैव इंडिकेटेड दैट मैरी बाउंसिंग ऑफ द बॉल टू. ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है बाउंसिंग ऑफ द बॉल के लिए, मैरी. मैरी मतलब खुशी खुशी, वो जो बॉल है बाउंसिंग करती हुई, जंप करती हुई पानी में जाके गिर जाती है. और बॉय कैसा है, सैड है, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, कंट्रास्ट उन्होंने डिसाइड किया यहाँ पे विद द डिजेक्टेड फीलिंग ऑफ द बॉय. अब डिजेक्टेड मतलब सैड, अनहैप्पी, उसकी जो फीलिंग थी उसका कॉन्ट्रास्ट, उसका अपोजिट यहाँ पर शो कर रहे हैं जिससे कि उसकी दोनों ही फीलिंग्स को अच्छे से समझा जा सके. बॉल जो बच्चों की बॉल होती है कैसे जंप करती हुई चली जाती है ना, तो यहाँ पर वो इंडिकेट करते हैं कॉन्ट्रास्ट दोनों ही फीलिंग्स के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट? सो द आंसर इज़ द बॉल. वेरी क्लियर है कि उसने क्या चीज़ खो दिया था, बॉल खो दिया था. एंड वेयर डिड द बॉल फॉल इनटू, कहाँ गिर जाती है, इन वाटर. ठीक है, वाटर, हार्बर, सी पोर्ट जो होता है, समुद्र का जो बंदरगाह होता है, वहीं कहीं आसपास के प्लेस पर खेल रहे होते हैं, नियर दैट हार्बर, एंड वाटर में उसकी बॉल चली जाती है. फॉर द लॉस ऑफ विच थिंग द बॉय ग्रीव्ड एंड हेल्पलेस, किस वजह से, क्या खो गया है बालक का जो वो ग्रीव्ड है, सैड है और हेल्पलेस है. देखिए यहाँ तो आपको ये क्वेश्चंस रिपीटेड दिख रहे होंगे कि बॉल ही तो खोया है और बॉल की वजह से वो सैड है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको 1 और 2 क्वेश्चंस मिलेंगे इससे, तो आप लोगों को हर तरह से पैटर्न समझाने की कोशिश यहाँ की जा रही है, क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे. एंड आई होप स्टूडेंट्स आपकी तैयारी एकदम टॉप की चल रही है, क्योंकि अगस्त में आपका एग्ज़ामिनेशन है. सारा कंटेंट निकाल के रख लीजिए. रिवीजन का टाइम फिर हम लोग को लगाना है. अब ये जो समय है रिवीजन टाइम है, जुलाई से आपका रिवीजन होगा, ना कि आप लोग पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो इतना स्टडी इस स्पीड में करना है कि हमें लास्ट के 30 डेज रिवीजन करना है कंटेंट को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा हमारा, हु इज़ द पोएट? सो द पोएट इज़ जॉन बेरीमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज इम्पोर्टेंट. द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज. हाउ टू स्टैंड अप? सो द आंसर इज ए, द बॉल. ये जो लाइन है आपकी, एपिस्टोमोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं. और यहाँ नॉलेज किस बात की मिली है बालक को, बॉय को, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखा है पहली बार कि अगर मैंने अपनी बॉल को बचा लिया होता तो आज मेरी बॉल ना खोती, मैं इतना दुखी ना होता, क्योंकि उस बॉल का कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं है ना, कि कुछ नया ले लें तो भी उसको नहीं, उसके साथ उसकी इतनी फीलिंग्स, अटैचमेंट भी जुड़ा है. तो यहाँ ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अटैचमेंट तो चीज़ों से रखना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो वो यही सीख रहा था कि हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज.
ये चीज़ है कि कैसे ये जानते हुए कि कुछ लॉस हुआ और कैसे अपने आप को स्टैंड अप करना है। ओके, और एवरी मैन बोल रहे हैं कि ये बात जो है एक ना एक दिन सारे ही जान जाएंगे कि जब कुछ आपके जीवन में प्रिय चीज़ खो जाती है, दूर हो जाती है, तो कैसे उसका सामना करना, क्योंकि ये हर किसी के साथ होना है। यहाँ वो ये समझाना चाहते हैं। देखिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स सेम एज स्टडी ऑफ नॉलेज। स्टडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है? एपिस्टेमोलॉजी को स्टडी ऑफ नॉलेज कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द पोइट एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम द व्हाट। पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हर व्यक्ति को किस चीज़ पर ओवरकम करना आना चाहिए? दैट इज़ लॉस। अगर कोई चीज़ लॉस हो गई तो उसका सामना करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉस्ट ऑफ बॉल हैज़ टॉट द बॉय द डैश ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उसकी बॉल खो जाती है तो उससे बालक क्या सीखता है? एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सीखता है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, लेकिन हाँ हम पोएम पढ़ कर आएंगे हमको सब आसान लगेंगे, नहीं पढ़ के जाएंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन ऊपर से निकल जाते हैं, क्योंकि जो लिखा है वो सारे ही सही लगते हैं व्यवहारिकता के हिसाब से, लेकिन नहीं अगर पढ़ा है तो वो फिर हमारे फैक्चुअल आंसर बन जाते हैं। His ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession. Who is I in the poem? Answer is poet. देखिए, अब उसकी बॉल तो चली गई। आई वुड नॉट, पोइट कह रहा है मैं बिल्कुल इसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा। जब उसकी बॉल चलेगी, बालक अपनी बॉल को जाते हुए देख रहा है, उसको एहसास हो रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो पॉइंट कह रहे हैं कि मैं इस पूरे प्रोसेस में इंट्रूड नहीं करूँगा। बता रहे हैं कि एक डाइम क्या है? 10 सेंट का कॉइन होता है, ठीक है, 10 सेंट बराबर एक कॉइन होता है। अमेरिकन पॉइंट है तो सेंट अमेरिका में चलते हैं, डॉलर, तो वहीं का ये बता रहे हैं कि एक डाइम की ही तो आती है। दूसरी बॉल अगर लेना है मान लो तो वो कितने की आएगी? मात्र एक डाइम का। लेकिन वो कैसी है उस बालक के लिए? वर्थलेस है, क्योंकि जो बॉल चली गई है पानी में, जो उसने खो दी है, उसके साथ तो उसका अटैचमेंट है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब उसको सेंस हुआ है अपनी पहली जिम्मेदारी का इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। इस दुनिया में, इस पोजेशन की दुनिया में, इस वेल्थ की दुनिया में, इस पैसों वाली दुनिया में, इस मायावी दुनिया में, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है द हिज बॉल वेंट, बिल्कुल बता दूं आप सभी को कि ये बॉल जो सिंबोलिज्म के रूप में रिप्रेजेंट करती है उसके चाइल्डहुड को, ठीक है, उसकी चाइल्डहुड को भी रिप्रेजेंट करती है। और ये जो लॉस ऑफ बॉल होता है ये सिंबलिज्म है कि उसने कितना नॉलेज गेन किया है, ये सब हमको जान के चलना है। तो यहाँ सीधा सा क्वेश्चन है कि आई कौन है? तो बॉय नहीं है, आई है पोइट। पोइट कहते हैं आई विल नॉट इंट्रोड्यूट, मैं इंट्रूड नहीं करूँगा इस सारी प्रोसेस में, उसको सीखने देना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट डज नॉट वॉन्ट टू इंक्लूड, ही वॉन्ट्स अ चाइल्ड टू लर्न टू बियर। अब पोइट तो चाहते नहीं ना इंक्लूड करना या इंटरफियर करना, तो वो क्या चाहते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि वो सीखे, टू लर्न टू बियर, कि वो सहना सीखे। क्या सहना सीखे? लॉस को, ठीक है। जैसे कि आजकल के जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सहन शक्ति होती ही नहीं है, कुछ खिलौना चला जाए, टूट जाए तो आफत कर देते हैं, या फिर वो सब फीलिंग आप लोगों ने भी देखी होगी अपने आसपास। तो वही एक सहना भी सीखो, अगर लॉस हो गया है तो उसको सीखो, ये नहीं कि तुरंत ही दूसरा हाजिर है, नो। दिस विल हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये दिस क्या है? ये जो उसकी बॉल खो गई है, ये चीज़ हेल्प करेगी उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा यहाँ पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज़ वर्थलेस। कुछ उसका मीनिंग नहीं है, अगर हम उसको दूसरी बॉल देना चाहेंगे तो वो वर्थलेस है। अब इसमें आपके लिए वाई क्वेश्चन भी आ सकता है। वाई? बिकॉज दैट बॉल रिप्रेजेंट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, द बॉयज अटैचमेंट विद दैट बॉल। व्हाट इज़ द बॉय प्लेइंग विद? बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बॉल के साथ खेल रहा था बालक। एंड द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। कौन से पोइट किस बालक की बात कर रहे हैं? जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। अब यहाँ देखिए बुक, बैट और पेंसिल है,
तो ये वही स्टूडेंट सही लगा पाएंगे ना जिन्होंने पोयम समझी या पढ़ी है। फैक्चुअल है, ये ईजी है पर फैक्चुअल है। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग मतलब घूर के देख रहा था। कहाँ घूर के देख रहा था? हार्बर, बंदरगाह, जहाँ से जो जैसे एयरपोर्ट होता है ऐसे सी पोर्ट होता है पानी के जहाज़ के लिए, वहीं कहीं आसपास बच्चा खेल रहा था और उसकी पानी में बॉल चली जाती है, तो वहीं वो घूर के देख रहा था, बिल्कुल शॉक्ड अवस्था में, ट्रेम्बल, काँप रहा था, क्योंकि जैसे जैसे उसको फीलिंग एहसास हुआ कि अब तो उसको बॉल उसकी मिल नहीं सकती, असंभव है, तो वो एकदम उस फीलिंग में घूर के देख रहा था। हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय, कौन है जो बालक को इंट्रूड नहीं करेगा, उसकी उस फीलिंग में दखल अंदाजी नहीं करेगा। सो द आंसर इज पोइट। पोइट ने कहा है ना, आई विल नॉट इंट्रूड। ओके, सो दिस इज द आंसर, द पोइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट लॉस, उस बच्चे का हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट हिज लॉस, उस लॉस पे उसका क्या रिएक्शन था? तो देखिए, स्टैंड्स रिजिड, एकदम वो कठोर अवस्था में, एकदम जैसे कि पत्थर सा बन गया एक दुख की वजह से, वैसा रुक गया। ट्रैम्बल्स, काँप रहा था। एंड स्टेयर्स यानी कि घूर भी रहा था उस बॉल को, उस हार्बर की तरफ। ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर द बॉल सिम्बोलाइज इन द पोएम व्हाट, आंसर इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये इसमें नहीं जाना है, मिसप्रिंट है थोड़ा डीप, हमारा इस करेक्ट आंसर कि बॉल क्या सिम्बलाइज है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। एंड वेयर डज द बॉल गो, इन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इज डीप वाटर। एंड वेयर आर द बॉयज, वाई आर द बॉयज आइज डेस्परेट, उसकी आइज डेस्परेट क्यों रही? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। डेस्परेट मीन्स होता है निराश होना, उदास होना, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, name the literary device used in this line, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. So the answer is D, anaphora. anaphora कैसे है और बाकी का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो भी हम देखेंगे। So anaphora in this poetic device, in this figure of speech, in a stanza, two or more line starting with the same letter। एक स्टेंजा में एक, दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक सेम अक्षर से, सेम वर्ड से शुरू होती हैं, लेटर नहीं वर्ड्स। ओके, मैरिली एंड मैरिली दोनों लाइनें मैरिली से शुरू हो रही हैं, इसीलिए इसमें एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन लाइनों में मैरिली बाउंसिंग, ये जो वर्ड लिखा है ना, दैट इन दिस लाइन पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज़ ऑल्सो देयर, मीन्स बॉल बड़ी खुशी खुशी जा रही है, मैरिली। अब ये क्वालिटी तो ह्यूमन की है ना, मैरिली खुश होना, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ओके, बॉल को हैप्पी बता दिया है, दैट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, little boy and no one buys a ball bag, so he here stand for what? ठीक है, ही, उसको, ये जो ही लिखा है पहले, ये उसको एहसास होता है अपनी पहली जिम्मेदारी का, तो ये ही कौन है यहाँ? वो बालक है, वो दैट बॉय है। ओके, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें एलिट्रेशन है स्टूडेंट्स, बॉल्स लॉस्ट ऑलवेज, ऐसे, तो बी से शुरू हो रहा है, देन लिटिल बॉय। एक ही लाइन में टू और मोर वर्ड्स स्टार्ट होते हैं सेम लेटर से, बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपका एलिट्रेशन भी है। ओके, बाकी आप देख लेंगे, इसमें बॉयज़ का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सो स्टूडेंट्स आज इस लेसन में इतने ही क्वेश्चंस टोटल रहे हमारे। द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन। अगेन मैं बता दूं, ये जो पोएम है आपकी पब्लिश्ड हुई है 1937 में। जॉन बैरीमैन जो अमेरिकन पोइट है, 1914 उनका बॉर्न है एंड 1972 उनका डेथ ईयर है, ये हमको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। एंड ये कलेक्टेड पोएम में पब्लिश हुआ था, पुलित्जर प्राइज़ विनर है अमेरिकन पोइट जो हमारे जॉन बैरीमैन है। अगेन दिस पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट लॉस of how to stand against the miseries and sorrow of life. This ball show the reality of life to that boy, how to stand up in the condition of loss of your valuable things. and इसको आप पढ़ के ही जाना है, आप अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन बिना पढ़े और फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। आई नो दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड
आपकी सारी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं पूरी कोशिश करती हूँ उनको आंसर देने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।